डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की। लीव का प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है। अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस के अलावा अगर वो कोई और काम करना चाहती है तो इसका मतलब है वो अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर देती है। तो सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करते हैं कि व्हाई डू लीव्स शो मॉडिफिकेशन और मॉडिफिकेशंस। तो सबसे पहले हम ये बताने जा रहे हैं कि जो लीफ का जो प्राइमरी फंक्शन है दैट इज़ टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिससे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये तो लीफ का प्राइमरी फंक्शन है। पर अगर इसके अलावा लीफ कोई और काम करना चाहती है, कोई और काम करती है, तो इसके लिए वो क्या करती है, वो अपने आप को मॉडिफाई करती है। लीव्स गेट मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। तो क्लियर सी बात है कि जो लीफ है बनी है वो बनी है फोटोसिंथेसिस के लिए। और अगर फोटोसिंथेसिस के अलावा वो कोई और काम करना चाहेगी तो उसके लिए उसको मॉडिफाई होना पड़ेगा। अब फोटोसिंथेसिस के अलावा जो है वो कौन से काम कर सकते हैं, दैट इज द लीव्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन अदर देन द फोटोसिंथेसिस, दीज आर द हेल्प इन क्लाइंबिंग। तो सबसे पहले हम बात करें कि लीफ कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन दिखाएंगी जिसकी मदद से वो क्या करेगी, उस प्लांट को हेल्प करेगी कि वो क्लाइंबिंग कर सके, मतलब उसकी क्लाइंबिंग में मदद करेगी। इसके अलावा वो क्या करेगी, जो लीव्स होगी दे ऑल्सो गेट मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द ग्रेजिंग एनिमल्स, मतलब वो प्लांट को ग्रेजिंग एनिमल से बचाएगी। तो ये भी फोटोसिंथेसिस के अलावा लीफ का एक काम हो सकता है। एंड सम ऑफ द लीव्स दे गेट मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, तो उनको फूड स्टोरेज का वो काम करती है। इसके अलावा जो होती है लीव्स जो होती है वो इस तरह से मॉडिफाई भी हो सकती है कि वो क्या करे, इंसेक्ट्स को कैप्चर कर सके। और ऐसा इसलिए होता है ताकि वो जो प्लांट है वो अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लीव जब फोटोसिंथेसिस के अलावा कोई और काम करती है तो वो मॉडिफिकेशन दिखाती है। और जो दूसरा काम होता है या तो क्लाइंबिंग का होता है, या डिफेंस का होता है, या फूड स्टोरेज का होता है, या इंसेक्ट को कैप्चर करने का होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी मॉडिफिकेशन हो सकती है। तो दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ मॉडिफिकेशन। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीफ जो होती है वो टेंड्रिल में मॉडिफाई हो सकती है। और टेंड्रिल होती क्या है, बेसिकली टेंड्रिल जो होती है वो थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर्स होती हैं जो क्या करते हैं, दे हेल्प इन द क्लाइंबिंग। दैट्स लीव्स गेट मॉडिफाइड इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स which help in climbing, and these thread like structure which are formed by the modification of leaves are called as leaf tendrils। तो अगर हम बात करें तो ये कौन से प्लांट्स में होते हैं लीफ टेंड्रिल, तो सबसे कॉमन एग्जांपल जो है हमारा जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो पी है। अगर आप मटर में देखें तो मटर में क्या होता है, मटर में जो लीव्स होती है दे गेट मॉडिफाइड इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड दोज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दे हेल्प इन द क्लाइंबिंग एंड दीज आर कॉल्ड एज टेंड्रिल्स। तो अगर आप इस एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो आपको साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर देखिए ये क्या है हमारे पास, ये लीफ टेंड्रिल है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जो थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर्स हैं दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज लीफ टेंड्रिल। तो लीफ टेंड्रिल का जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वो बताया पी या मटर जिसे हम बात करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कि जो लीफ है वो क्या कर सकती है, वो स्पाइंस में मॉडिफाई हो सकती है। अब अगर हम स्पाइंस की बात करें तो इन सम प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स एंड दीज शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स दे आर नॉन एज स्पाइंस। तो अगर हम बात करें कि जो लीव्स होती है वो क्या करेगी, वो ऐसी बन जाएगी, शार्प और पॉइंटेड बन जाएगी। तो इन शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्पाइंस कहते हैं। और जब ये लीव्स मॉडिफाई होती है तो देन दीज आर नॉन एज लीफ स्पाइंस, तब हम इनको बोलते हैं लीफ स्पाइन। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जो स्पाइंस होते हैं उसका क्या काम होता है, दीज एक्ट द ऑर्गन ऑफ डिफेंस, मतलब वो कैसे एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज ऑर्गन ऑफ डिफेंस। और डिफेंस किसके अगेंस्ट होते हैं, मोस्टली द ग्रेजिंग एनिमल्स, क्योंकि जो लीव्स होती है उनको ग्रेजिंग एनिमल्स ना खा पाए इसलिए वो लीव्स क्या कर जाती है, वो मॉडिफाई हो जाती है और वो बना देती है स्पाइंस। पर ऐसा नहीं कि केवल वो प्रोटेक्शन देते हैं, दे ऑल्सो रिड्यूस द वाटर लॉस, मीन्स दे रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। और आपको होता है कि जो ट्रांसपिरेशन होता है वो प्लांट्स में वाटर का लॉस होता है थ्रू द स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स। तो ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपिरेशन को
रिड्यूस करते हैं, जिससे वाटर को कंजर्व करने में मदद करते हैं। तो इस तरह से जो दूसरी मॉडिफिकेशन थी लीफ की, दैट इज इनटू द स्पाइंस टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन एज वेल एज टू एक्ट एज ऑर्गन ऑफ डिफेंस। और अगर हम स्पाइंस की बात करें तो कैक्टस आपने देखा होगा, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैक्टाई होते हैं उनमें जो लीव्स होती है वो रिड्यूस कर जाती है और वो क्या बना देती है, वो स्पाइंस बना देती है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे जो लीव्स हैं वो किस में मॉडिफाई हो चुकी है, वो स्पाइंस में मॉडिफाई हो चुकी है। और जब ये स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाती है तो ये दो काम करती है, एक तो पानी को कंजर्व करने का, क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करती है, और दूसरा क्या करते हैं, ये ऑर्गन ऑफ डिफेंस एक्ट करते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज कैक्टाई और कैक्टस। अब तीसरी मॉडिफिकेशन अगर हम देखें तो लीव्स में गेट मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, मतलब क्या होती है, वो फ्लैशी बन जाती है, मोटी हो जाती है, और उनके अंदर क्या स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है। तो इस तरह की लीव्स को बोलते हैं स्टोरेज लीव्स। अगर हम स्टोरेज लीव्स की बात करें तो स्टोरेज लीव्स बड़े कॉमन एग्जांपल, एक तो अनियन, अगर आप प्याज में देखें तो वहाँ पे लीव्स होती है वो मोटी होती है, फ्लैशी होती है। क्यों फ्लैशी होती है? सो दैट दे कैन स्टोर द फूड। और इसी तरह से अगर आप गार्लिक की बात करें तो वहाँ पर भी स्टोरेज लीव्स जो है वो पाई जाती है। तो आप एग्जाम्पल में यहाँ साफ देख सकते हैं कि ये जो है ये क्या है हमारे पास, ये स्टोरेज लीव्स है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, और ये जो स्टोरेज लीव्स है ये किस चीज़ की है, दीज आर द स्टोरेज लीव्स ऑफ अनियन। अनियन के केस में जो है स्टोरेज लीव इस तरह की होती है। और अगर हम इसके अलावा बात करें गार्लिक की तो आप अब देख सकते हैं कि ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये गार्लिक है, और गार्लिक में भी जो लीव्स होती है दे गेट मॉडिफाइड, और यू कैन से दे बिकम फ्लैशी सो दैट दे कैन स्टोर द फूड। तो इस तरह से जो हमारी थर्ड मॉडिफिकेशन है वो टू स्टोर द फूड। अब अगर नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की हम बात करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम बात करने जा रहे हैं फाइलोड की। अब फाइलोड क्या होता है? इन सम प्लांट्स द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड, द petioles in these expand and become green and synthesize food। बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर हम कुछ प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पे जो लीव्स होती है एक तो छोटे साइज़ की होती है, दूसरा वो शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब थोड़े समय के लिए रहती है। और क्या होता है, अब जब आपके पास लीव्स हैं वो शॉर्ट लिव्ड है और छोटी हैं, तो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन किसी चीज़ ने करना है, वो कौन करेगा? उसमें क्या होता है, जो पिटियोल होता है, आप सभी जानते हैं कि पिटियोल होता है, अगर हम ये देखें तो लीफ के नीचे वाला जो हिस्सा होता है जिसके कारण वो नीचे अटैच्ड होती है, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पिटियोल। तो इस केस में क्या होता है, ये जो पिटियोल होता है, अगर हम इस पिटियोल की बात करें तो ये पिटियोल क्या कर जाता है, ये मॉडिफाई हो जाता है। देखिए अब हम इस पिटियोल की बात करेंगे तो ये जो पिटियोल है ये ऐसे, देखिए ये ऐसे फ्लैटन बन जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, और ये देखिए ये ऊपर लीव्स हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है ये पिटियोल है। तो इस पोर्शन को बोलते हैं, इस तरह की मॉडिफिकेशन को बोलते हैं फाइलोड। बेसिकली फाइलोड क्या होती है, फाइलोड जो होती है वो पिटियोल की मॉडिफिकेशन होती है, जब पिटियोल एक्सपेंड कर जाता है साइज में और वो ग्रीन हो जाता है, और वो किस चीज़ का फंक्शन परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस का। तो इस तरह की लीव मॉडिफिकेशन को कहा जाता है फाइलोड। और अगर हम फाइलोड की एग्जांपल की बात करें तो इसमें जो एग्जांपल है दैट इज ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। देखिए आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि इस डायग्राम में क्या दिखाया जा रहा है आपको। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लीव जो वो बहुत छोटी छोटी है, पर आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर, ये देखिए, और इस केस में आप देखेंगे यहाँ पे लीव्स आगे नजर ही नहीं आ रही, लेकिन इस केस में आप देखिए कितनी बड़ी मॉडिफिकेशन है, जो हमारे पास पिट्यूल है वो कितना ब्रॉडन हो जाता है, कितना एक्सपेंड कर जाते हैं। तो इस तरह की मॉडिफिकेशन को कहा जाता है दैट इज फाइलोड। तो फाइलोड का एग्जांपल आप साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या है, ये है फाइलोड। फाइलोड कब बनता है, जब पिट्यूल जो होता है वो एक्सपेंड कर जाता है, ग्रीन बन जाता है, और वो किस चीज़ का फंक्शन परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ऐसी लीफ मॉडिफिकेशन को क्या कहा जाता है, फाइलोड। अब हम बात करते हैं बहुत ही यूनिक एग्जांपल, और हम आपको पहले भी पता है कि हम केवल एनसीईआरटी को ही कवर करने की कोशिश करते हैं। तो हम बात करते हैं इंसेक्टिवोरस लीव्स की। इंसेक्टिवोरस लीव्स ऐसे प्लांट्स में पाए जाते हैं जो इंसेक्ट ईट करते हैं, मतलब जो दे टेक इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स को क्यों लेते हैं, फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। अब उनको क्या होता है, जब नाइट्रोजन नहीं मिल पाती तो वो कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन करते हैं जिससे वो इंसेक्ट्स को कैप्चर कर सकें और फिर वहाँ से वो नाइट्रोजन ले सके। तो अगर हम देखें कि इन सम प्लांट्स लीव्स
आर मॉडिफाइड टू कैच एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स। क्लियर। और ऐसी लीव्स को बोलते हैं इंसेक्टिवोरस लीव्स। और इंसेक्टिवोरस लीव्स की अगर हम बात करें तो पीचर प्लांट जिसे घटपर्णी भी कहा जाता है। और दूसरा हमारे पास आ गया वीनस फ्लाई ट्रैप। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लीव जो होती है वो किस तरह की मॉडिफिकेशन दिखाती है। यहाँ पे देखिए जो लीव्स है वो क्या करती है, वो एक पीचर में मॉडिफाई हो जाती है। ये अलग बात है कि उसका कौन सा हिस्सा होता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ हम बात करें कि जो लीव्स है वो क्या करती है कि लीव जो है वो वहाँ पे एक पिक्चर बना देती है। और इस पिक्चर के अंदर जो है वो आप आसानी से वो प्लांट क्या कर लेता है, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, तो इसके अंदर वो इंसेक्ट को ट्रैप कर सकता है और फिर उसको इसके अंदर डाइजेस्ट कर सकता है। तो इंसेक्टिवोरस लीव्स की अगर हम बात करें तो एक तो पिक्चर प्लांट है। और इसी तरह से अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो वीनस फ्लाई ट्रैप है। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि ये वीनस फ्लाई ट्रैप है, एक किस्म का ट्रैप है। और इसके अंदर आप साफ यहाँ पर जो है फ्लाई भी देख सकते हैं। ठीक है। तो ये ऐसी लीव्स होती हैं जिन्हें हम कह सकते हैं इंसेक्टिवोरस लीव्स कहते हैं। तो इंसेक्टिवोरस लीव्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में पाई जाती है। और उनका जो काम होता है वो ये काम होता है कि वो इंसेक्ट्स को पकड़ सके और उसको क्या कर सके, डाइजेस्ट करें। मतलब वो इस तरह से मॉडिफाई होती है ताकि वो इंसेक्ट्स को आसानी से कैप्चर कर सके और फिर उसके बाद उसको क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके। थैंक यू वेरी मच।